अवर अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रूबियाँ। तक पंजाब का एक एक आदमी सेटल ना हो जाए अपने अपने घरों में, जब तक हम मेहनत करते रहेंगे। दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आप लोगों ने पंजाब के लिए किया, पंजाब के लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए किया। ये जो जानवर हैं उनके लिए भी ये राशन जो है मुहैया किया गया है। वो पंजाब जिसका नाम सुन के आपके दिमाग में भी सबसे पहला शब्द आता है मदद। जी हाँ, पंजाब मदद करने में सबसे आगे रहता है। आज उसी पंजाब को हमारी ज़रूरत है, हमारी मदद की ज़रूरत है। तो हल्द्वानी के बनबूलपुरा क्षेत्र से मुस्लिम समुदाय ने ये पहला कदम उठाया है और उम्मीद करते हैं कि अब आप भी जो है इस कदम को आगे बढ़ाएंगे, आप भी हम इस मुहिम में जुड़ेंगे और इन सब लोगों की मदद करेंगे। हल्द्वानी बनबूलपुरा से 2 गाड़ी पंजाब के लिए और 1 गाड़ी जो है धराली के लिए जा रही है। आइए क्या कहना है यहाँ के लोगों का, आपको भी सुनाते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। अच्छी पहल है। देखिए इस समय पंजाब में जो उत्तराखंड का खाली है, वहाँ जो आपदा आई है, आपदा से विपरीत स्थिति है। और आज जो हल्द्वानी बनबूलपुरा से लाइन नंबर 8 से जो बड़ी मात्रा में राहत सामग्री जा रही है और इसकी जो चर्चा है पूरे प्रदेश में है, तो सोशल मीडिया के बारे में सब जगह पता है कि जा रही है। और ये बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि देखिए अगर हम हिंदुस्तान के नागरिकों के सुख और दुख में नहीं खड़े होंगे तो कैसे आपसी भाईचारे का संदेश जाएगा। और इससे बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। देखिए आज पंजाब में उत्तराखंड के लोगों में जो आपदा आई है और मुस्लिम समाज के लोग उन्हें बढ़ चढ़ के भागीदारी करी है, तो इससे संदेश दिया है कि सब लोग, हिंदुस्तान के सब लोग जो एक है और किसी के सुख और दुख में पूरे समाज के लोग, पूरे देश के लोग एक साथ खड़े हैं। देखिए सबसे पहले तो हम बनबूलपुरा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं कि जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इतना दिल खोल कर यहाँ पे सामग्री भेजी है कि हम बता नहीं सकते हैं। 2 गाड़ियाँ हमारी रेहान भाई पंजाब के लिए तैयार हो चुकी है, 1 गाड़ी धराली के लिए। आज रात को इंशाल्लाह 11-12 बजे के टाइम ये गाड़ी यहाँ से रवानगी करेंगी। जब तक पंजाब का एक एक आदमी सेटल ना हो जाए अपने अपने घरों में, जब तक हम मेहनत करते रहेंगे। तो उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जाएगा कि बनबूलपुरा के मुस्लिम समाज ने बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इतना हमें गुमान भी नहीं था कि गुमान हमारा सिर्फ 1 गाड़ी का था, लेकिन 2 बड़ी गाड़ियाँ करीब में 12-12 टन की जो है गाड़ियाँ, 2 वो पंजाब के लिए पैक हो चुकी हैं लगभग, और 1 ये थराली के लिए खड़ी हुई है। मतलब मुसलमानों ने बनबूलपुरा के इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जो पैसे के का तो कोई इसमें जिक्र था ही नहीं। हर आदमी ने सामान, हर तरीके का ज़िंदगी में जीने का जो भी सामान होता है, खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, सारा सामान है। प्लस जो है जो जानवर हैं उनके लिए भी ये राशन जो है मुहैया किया गया है, भूसा, चोकर वगैरह। और यहाँ के बच्चों में भी इतना जज्बा है कि इन तीनों गाड़ियों को लोड करने के लिए हमें किसी मजदूर की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहीं के बच्चों ने और लड़कों ने जो है पूरी गाड़ियाँ जो है पैक कर दी हैं। अवर अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। तो ये गलत राजनीति जो इस समय चल रही है हम लोगों को आपस में बांटने की, ये सब दूर होनी चाहिए। आज पंजाब में जो आपदा आई है वो आपदा प्राकृतिक तो है ही, उसके साथ साथ ये बनावटी बनाई हुई भी आपदा है। जो पंजाब बोर्ड, जल बोर्ड होता था, उसका कंट्रोल केंद्र सरकार ने अपने ऊपर ले लिया और जो डैम थे वहाँ के उनको प्रॉपर मैनेज नहीं किया, उनका लेवल मेंटेन नहीं किया। अचानक अत्यधिक बारिश आने की वजह से उसमें एकदम से बांध टूट गए, कई बांधों में इन्होंने नहरें खोल दी गई, तो इससे जो है आपदा आई है। इसमें पूरा पंजाब इस समय डूबा हुआ है, एक तरीके से डूबा नहीं है, डुबाया गया है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी केंद्र सरकार, जो राजा होता है उसको अपनी प्रजा को एक नज़र से देखना चाहिए, लेकिन पंजाब के लिए 2 शब्द हमारे सरकार के किसी भी जिम्मेदार की तरफ से नहीं निकले हैं। और इससे साबित होता है कि ये सरकार जो है सिखों से, पंजाब से कितनी नफ़रत करती है। ईश्वर से, परमात्मा से, वाहिगुरु अल्लाह से अरदास करता हूँ कि इनको सद्बुद्धि दे, सबको अपना समझें और इस पाप से बचने की कोशिश करें। धन्यवाद। हमारे इलाके के मुस्लिम समुदाय ने आगे बढ़कर अपने दिलों के द्वार खोले हैं, मानवता की सेवा को और आगे बढ़ाया है
तो इस चीज़ का मैं इस मुस्लिम समुदाय का तहे दिल से जो है धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और सच मायनों में शब्दों में इस चीज़ का वर्णन नहीं किया जा सकता कि इस समय जो पंजाब को ज़रूरत है और उस चीज़ का आप लोगों ने इस्तकबाल एक चंद दिनों में इतनी ज़्यादा जो है राशन की सामग्री एकत्रित करके, दवाइयों की सामग्री एकत्रित करके वहाँ के पीड़ित जनों को जो राहत देने का काम आप लोगों ने किया है वो तारीफ़ काबिल है। दूसरा, हमारे साथ इस सदर के जो हैं इमाम साहब जो हैं शहर इमाम जमीयत उलमा के ज़िला अध्यक्ष साहब जी भी यहाँ मौजूद हैं, राज़िक जी भी मौजूद हैं यहाँ पे, हमारे पार्षद जी भी यहाँ के मौजूद हैं और तमाम हमारे सिख हाजी राशिद जी भी यहाँ पे हैं, अबुल वफ़ा हाजी जी भी मौजूद हैं। तो इन लोगों की जो मुहिम है, इस मुहिम का जो है मैं फिर से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में पंजाब के लोगों की आप मदद करने के बारे में सोचा और उसको अमल में आप लोग लेकर आए। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा जो बचपन से मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि सजदा हो और उसमें खुदा का नाम आए। ज़िंदगी खुद एक इबादत है, बस शर्त यह है कि किसी के काम आए। और आज मोहब्बत का पैगाम देना इस दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर तरफ आपको पता है कि नफ़रत का बोलबाला है। और जब तक हम एक दूसरे को ये बताएंगे नहीं कि मोहब्बत की क्या वैल्यू है, तो हम एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएंगे। और मोहब्बत की शायद सबसे बड़ी ताकत ये है कि मोहब्बत पाने के लिए भी मोहब्बत जो है देनी पड़ती है। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने उन भाइयों का जो सिख भाई हैं हमारे, जो दुनिया में कहीं भी आपदा आती है या कोई भी डिज़ास्टर आता है उसमें हर जगह खालसा एड वाले हों, ग्लोबल सिक्स वाले हों, हर जगह खड़े रहते हैं और मानवता का संदेश हमेशा ही देते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और एक बार फिर आप लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आप लोगों ने पंजाब के लिए किया, पंजाब के लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए किया। आपका हार्दिक आभार सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। जो सेवा आप लोग कर रहे हो वो लफ्ज़ों में बयान तो नहीं किया जा सकता, पर फिर भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका जो आप लोग पंजाब की इस दुखद घड़ी में उनके साथ हैं और सब भाई लोग मिलके उनकी मदद कर रहे हैं। जैसे वीर जी ने गुरबानी की एक लाइन बोली, अवल अल्लाह नूर पाया, वैसे एक गुरबानी की लाइन और है, मानस की जात सब है एक है पहचान वो। इसका मतलब क्या है कि मानस की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है ना, इंसानियत की कोई जात नहीं होती। तो वो आज आप सब लोगों ने भरपूर यहाँ बता दिया है कि चाहे किसी भी धर्म के बंदे को, किसी भी मज़हब के बंदे को कोई परेशानी आए तो हम सब इकट्ठे मिलके खड़े हैं। और सिर्फ मुस्लिम समुदाय नहीं, अगर पूरे दुनिया में देखा जाए तो हिंदू लोग भी आ रहे हैं आगे, मुस्लिम भाई तो हमारे आ ही रहे हैं, सिख भी आ ही रहे हैं, सब मिलके इस आपदा की घड़ी में जो आज इकट्ठे होके मिले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आगे भी हम सब इकट्ठे कंधे से कंधा मिला के अगर ऐसे चले तो मुझे नहीं लगता कि कल किसी घर में कोई भूखा मरेगा। हर एक घर में एक इंजीनियर पैदा होगा, हर एक घर में एक डॉक्टर होगा, क्योंकि जो हमारे गुरु साहब ने हमें सिखाया कि लंगर तो बहुत लग ही रहे हैं हर जगह, आप भी लगाते हैं अपने यहाँ, हम भी लगाते हैं, लेकिन जो मेन लंगर है वो गुरबानी का लंगर, एजुकेशन का लंगर और मेडिकल का लंगर, जहाँ ज़रूरत है वहाँ देते रहें और ऐसे ही आवाम के लिए काम करते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। यहीं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रूबियाँ। कर्रूब फरिश्तों को कहते हैं, कर्रूबियाँ फरिश्ते। अल्लाह की इताअत व फर्मा बरदारी के लिए तो फरिश्ते ही क्या कम थे। फरिश्तों की इतनी बड़ी तादाद है, इतनी बड़ी तादाद है कि उनका शुमार मुश्किल है। अगर इंसानों के दिलों में इंसानों के लिए हमदर्दी का जज्बा नहीं है तो इनकी हकीकत रोबोट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इस वक्त जो ये काम चल रहा है, चाहे वो पंजाब सैलाब मुतासरीन के लिए हो या थराली और धराली के लोगों के लिए हो, ये सब इसी बुनियाद पर हो रहा है कि इंसानों के दिलों में इंसानों के लिए खैर खाही का और हमदर्दी का जज्बा पाया जाता है। और इससे बढ़कर के ये है कि हम सब एक ही बाप की औलाद हैं, हम सब हज़रत आदम की औलाद हैं। इस माना कर हम सब आपस में भाई भाई हैं कि हम एक ही बाप की औलाद हैं। तो भाई के दिल में तो भाई का के लिए हमदर्दी होनी ही चाहिए। तो बहरहाल यहाँ से माशाअल्लाह ये हमारे हाजी वफ़ा साहब और राज़िक साहब और गुफ़रान साहब और हाजी राशिद साहब, ये सभी माशाअल्लाह बहुत खिदमत में लगे हुए हैं। और 3 गाड़ियाँ यहाँ से थराली और पंजाब सैलाब मुतासरीन के लिए थोड़ी ही देर में रवाना की जाएंगी।